पहले थोड़ा सा ये सुन लीजिए, फिर हम आपसे कुछ गुफ्तगू बात करने वाले हैं। यही 25-26 को होना था, लेकिन कोर्ट अब बंद हो गया है। 8 तारीख को सुनवाई होना है। 99% होप है कि छात्र हित में वो फैसला जाएगा, और जैसे ही छात्र हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का TR1 का फैसला जाएगा, TRE2 TRE4 के लिए एक बेस बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई, आगे चल करके इन बच्चों का जो कि टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, 1 नंबर से कम है, है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पहले ही आप मना कर दिए कि TRE3 में नहीं देंगे। हालांकि आप देखेंगे TRE1 में केस हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सुनवाई। ये हमारे नवीन जी हैं, आप लोग तो खैर जानते ही होंगे। अब इनको कौन समझा भाई। देखिए, मैं इनसे बात भी जो है मिलने का प्रयास आज कर रहा हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए। ये सरासर गलत बात है। आप लोग के बीच जो है वो गलत चीज़ परोसा जा रहा है। क्या गलत चीज़ परोसा जा रहा है कि भाई 8 तारीख को जो जजमेंट आने वाला है, 8 जजमेंट तो नहीं कह सकता हूँ, 8 तारीख के पटना हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होने वाला है, इसका जजमेंट अगर स्टूडेंटों को फेवर में आता है तो सब लोगों को जो है सप्लीमेंट्री में जो है वो मौका मिलेगा, चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें या फिर 4 की बात करें, जो कि सरासर गलत बात है। अब जो लोग जानकार थोड़ा बहुत होंगे उनको ये तो मालूम जरूर होगा कि पटना उच्च न्यायालय की तरफ से 9 जजमेंट अभी तक के हिसाब से आ चुका है। कितना? 9 जजमेंट आया है। उन्हीं के लिए आया था जो पेटिशनर बने हुए थे। आप लोग को याद होगा, किसी में 101 पेटिशनर है, किसी में 24, किसी में 26, किसी में 17, इसी प्रकार पेटिशनर है। इतना बात तो आप जानते हैं। तो सरकार क्या की कि वही जो जजमेंट आया उसको लेकर LPA में चली गई, जिसे डबल बेंच आप कह सकते हैं। वहाँ चली गई कि भाई साहब हमें जो है वो राहत दिया जाए। कौन चली गई? तो बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब लोगों को लग रहा है क्या कि भाई इसका जब जजमेंट आएगा स्टूडेंटों को फेवर में तो सब लोगों को जो है वो सप्लीमेंट्री में जो है वो मौका मिल जाएगा। अब ये कैसे लोग सोच ले रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम इसी प्रकार स्टूडेंटों के बीच में यही वीडियो देखने के बाद पूरे बिहार के स्टूडेंट या पूरे भारत के स्टूडेंटों के जहन में एक प्रश्न उठ गया है कि क्या वाकई में हमारा जो है DOB के कारण छटा हुआ है, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ। तमाम प्रकार के आप लोग का प्रश्न होगा कि भाई बहुत सारे आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका टाई ब्रेकर जिसे DOB डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से नहीं हुआ होगा। तो क्या उनका होगा? नहीं, वो केस अलग है। मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप जिस भ्रम में आपको डाला जा रहा है उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपको लेकर आया हूँ। आपको याद होगा मैं ही वो खबर चलाया था जिसमें 9 जजमेंट आया है, उसके लेकर बिहार सरकार जो है वो चली गई है डबल बेंच में, और उसकी सुनवाई 8 तारीख के है। तो सीधा सीधी कहे कि ये केवल उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जिनको लेकर उच्च न्यायालय का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है सप्लीमेंट्री को लेकर, ना कि पूरे स्टूडेंटों के लिए। तो ये भ्रम में आप मत रहिएगा। देखिए, सीधा सीधी मैं एक ही चीज़ 100 बात की एक बात कहना चाहूँगा, बिना पेटिशनर बने हुए आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोर्ट के तरफ से कोई जजमेंट नहीं आया है और नहीं आता है भैया, नहीं आएगा, ये कंफर्म रहिए। गवर्नमेंट चाहे तो अपने मर्जी से दे सकता है ऑल ओवर कैंडिडेटों को, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोर्ट डिसीजन उन्हीं के फेवर में देता है जो ऑलरेडी पेटिशनर बनता है। पेटिशनर बनने के मतलब है कि कोर्ट के नज़र में जितने स्टूडेंट गए हैं, कोर्ट के नज़र में उतना ही स्टूडेंटों के साथ गवर्नमेंट जो है वो दुष्व्यवहार की है, नौकरी नहीं दी है, अच्छा मार्क्स होने के बावजूद सीट वैकेंट है फिर भी उनके नज़र में वही होता है। इसलिए मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, आप लोग शायद अब समझ गए होंगे, शिक्षक बनने वाले हैं तो आप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या आप लोग को बता रहा हूँ। आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, चाहे कोई वकील भी अगर आपको बताया है, चाहे वकील तो नहीं बताया होगा क्योंकि वो समझदार होते हैं, कुछ शिक्षक जैसे कि नवीन जी ये जो बात बोले हैं, किस प्रकार बोले हैं मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन वो 100% गलत बात बोले हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, और आप भी समझदार है व्यक्ति हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम के लिंक में आप वैसे लोग जिनको लग रहा है कि पेटिशनर में माफ़ कीजिएगा, मेरे लिए सप्लीमेंट्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो अवश्य जुड़ जाइएगा। आपके लिए ही बेनिफिट की काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अब जब उसमें आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैं वहाँ से जो DOB के कारण आउट हुए हैं उनको मैं अलग छाट रहा हूँ, और जो लोग मार्क्स के कारण आउट हुए हैं उनको मैं अलग छाटूंगा। जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ज़्यादातर DOB के कारण जो छठे हैं उन वो केस, और एक जो होता है भैया मार्क्स के कारण छठे हुए वो दूसरा केस, दोनों अलग अलग मैटर बन जा रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, दिग्भ्रमित आप लोग मत होइए, मैं बार बार कह रहा हूँ। साथ ही आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस पर फिर से कहना चाहूँगा, व्हाट्सअप कर देना, NCERT नोट्स ले लेना, फिर से कह रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, अगर 1 से 5 क्लास या 6 से 8 क्लास की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो
तो फिर ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब रामबाण मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, क्योंकि 5 क्लास से लेकर के और 10 क्लास या 12 क्लास तक की जितने भी एनसीईआरटी का बुक होता है, इन्हीं एनसीईआरटी बुक से आपको जो है वो प्रश्न किया जाता है 1 से 5 यानी कि पीआरटी के लिए या फिर 6 से 8 के लिए। अब आगे जैसे कि टीजीटी पीजीटी में बहुत सारा सब्जेक्ट का मेंशन हो जा रहा है, सब्जेक्ट का पेज फंस जा रहा है, तो सब्जेक्ट उनके लिए मैं ये नोट्स जो है 100% रिकमेंडेड नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए भी लाभदायक होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनके लिए लाभदायक नहीं होगा, उनके लिए 25% होगा। तो पीआरटी 1 से 8, 1 से 5 और 6 से 8 क्लास के लिए 90% लाभदायक होगा। आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, थोड़ा बहुत चार्ज लेके वो सर जो हैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो ले लो। नहीं तो बुक ही आप लोग को अगर मिल रहा है, आपके पास अगर अवेलेबल बुक है एनसीईआरटी का या फिर एससीईआरटी का, ज़्यादा बेटर एनसीईआरटी होगा है बुक, तो वही पढ़ लीजिए, वही आपके लिए इनफ है। कोई नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या आपको जानकारी मिला। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।